मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 15 से 18 की व्याख्या में, हिंदी व्याख्या में, ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, धनंजय यानी कि अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख तथा बड़े बड़े विकट कार्य करने वाले वृकोदर यानी कि भीम ने अपना महान पौंड्र शंख का नाद किया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने बारी बारी से सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। कुशल धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजेय सात्यकी, हे राजन, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र यानी कि अभिमन्यु ने, इन सभी ने अपने अपने शंख का नाद किया। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं श्लोक 15 से 18 की व्याख्या में, इन श्लोकों में उन विशिष्ट स्पंदनात्मक ध्वनियों जो कंपित होती हैं, वो ध्वनियाँ पांडवों के शंखों की ध्वनियाँ के विषय में बताया है, जिन्हें जब कोई ध्यान करता है वो भक्त अपने मेरुदंड, अपनी रीढ़ की हड्डी में और मेरु शीर्ष, जहाँ पर सिर और रीढ़ की हड्डी मिलती है, मेरु शीर्ष के सूक्ष्म केंद्रों से निकलते हुए सुनता है। प्रणव यानी कि ओम की ध्वनि, सृजनात्मक ओम स्पंदन की ध्वनि सभी ध्वनियों की जननी है। ओम की प्रज्ञावान, प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को, ओम की प्रज्ञावान यानी कि ज्ञानवान ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो भगवान से आती है और जो ईश्वर की अभिव्यक्ति भी है, ईश्वर का प्रकट रूप भी है, सब पदार्थों की रचना करने वाली और उनका सार है, यह पवित्र ध्वनि यानी कि ओम की ध्वनि पदार्थ, पदार्थ मतलब जड़ तत्व जो दिखाई देता है, ठोस है, और ब्रह्म के बीच की कड़ी है। गुरुदेव समझाते हैं ये पवित्र ध्वनि, ओम की ध्वनि, जड़ तत्व दिखाई देने वाली प्रकृति और ब्रह्म जो अदृश्य है, उनके बीच की कड़ी है। ओम पर ध्यान संपूर्ण सृष्टि के वास्तविक सार यानी कि ब्रह्म को जानने की विधि है। प्रणव यानी कि ओम की ध्वनि का आंतरिक रूप से इसके स्रोत तक यानी कि ईश्वर तक अनुसरण करके योगी की चेतना यानी कि अनुभव की शक्ति ऊपर ईश्वर तक पहुंच जाती है। ऊपर का मतलब शरीर से आत्मा तक। मनुष्य के शरीर के लघु जगत में ओम स्पंदन, ओम का कंपन सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों, जो रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होते हैं, सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सृजनात्मक स्पंदनशील तत्वों के द्वारा कार्य करता है। इनके द्वारा मानव के शरीर की रचना होती है। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि ओम की ध्वनि से 5 दूसरी कंपन करने वाली प्रज्ञाशील सृजनात्मक शक्तियाँ प्रकट होती हैं, और वो स्पंदन पृथ्वी को प्रकट करते हैं, जल को प्रकट करते हैं, अग्नि को प्रकट करते हैं, वायु को प्रकट करते हैं और आकाश को प्रकट करते हैं। इसके आगे गुरु समझाते हैं इनके द्वारा ही मानव के शरीर की रचना होती है। यह सजीव होता है और संपोषित होता है। कौन? ओम की ध्वनि। ये स्पंदन, ये कंपन, ये ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनि? ओम की ध्वनि कार्य करते समय प्रणव के विशेष
भिन्न रूप छोड़ते हैं। वह भक्त जिसकी चेतना, अनुभव करने की शक्ति इन आंतरिक सूक्ष्म ध्वनियों के अंतर संपर्क में हो जाती हैं, यानी कि जो भक्त ध्यान करते हुए गहराई में जाता है और इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनता है, तो वह स्वयं को अनुभूति की उच्चतर अवस्थाओं में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाता हुआ पाता है। अंतर्मुखी ज्ञान के चरण, ये पहला चरण है कि जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसको कौन कौन से, जिसको कह सकते हैं अंतर्मुखी ध्यान के चरण, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या अनुभव होता है। यहाँ पतंजलि अंतर्मुखी ध्यान के विभिन्न चरणों के वर्गीकरण में इन अवस्थाओं की परिभाषा बताते हैं, जो योग सूत्र के अध्याय 1 के 17 और 18 श्लोक में वे समाधि की 2 मूल श्रेणियों के संदर्भ में बताते हैं। और पहली जो श्रेणी है, जो पहला स्टेप है, वह है संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं आत्मबोध की, आत्म साक्षात्कार की उच्चतर अवस्थाओं के प्रयोग में संप्रज्ञात का अर्थ है सविकल्प, यानी कि विकल्प के साथ, यानी कि सविकल्प समाधि अर्थात दिव्य एकात्मकता, ईश्वर के साथ एकता, जिसमें ज्ञाता जानने वाला और ज्ञेय जिसको जानना है, यानी कि आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर रह जाता है। जिस प्रकार इस बोध में कि आप और मैं एक हैं, न्यूनाधिक, थोड़ा बहुत कम मात्रा में प्रकृति के कुछ रूपांतरण रह जाते हैं, रूप अंतर रह जाते हैं, यानी कि भिन्नता रह जाती है, यानी कि एकता अनुभव नहीं होती। परंतु असंप्रज्ञात समाधि में, यानी कि निर्विकल्प समाधि में, प्रकृति के सारे भेद एक ब्रह्म की अनुभूति में, ईश्वर की अनुभूति में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप और मैं एक हैं की चेतना मैं वह हूँ जो यह मेरा तुच्छ शरीर और सब कुछ बन गया है। यह एक अहंकारी घोषणा नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। अहंकार उन्मद का घृणित मुकुट, अपितु यह एकमेव सत्य का पूर्ण बोध है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य हैं। इस प्रकार पूर्ण रूप से परिभाषित करने पर निर्विकल्प समाधि, यानी कि असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि, यानी कि बिना विकल्प के, यानी कि सभी कुछ ईश्वर है, ये अनुभव में आता है। जो उच्चतम योग अर्थात मिलन है, यानी कि आत्म साक्षात्कार है, जिसे पूर्ण मुक्त सतगुरु अथवा आत्म मुक्ति के द्वार पर खड़े भक्त अभिव्यक्त करते हैं और प्रकट करते हैं। तथापि जब पूर्णता की उन्नत अवस्थाओं की अपेक्षा साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तब संप्रज्ञात यानी कि सविकल्प और असंप्रज्ञात अर्थात निर्विकल्प सापेक्ष परिभाषिक शब्द बन जाते हैं, जो ध्यान के प्रारंभिक अति इंद्रिय अनुभव को वास्तविक समाधि और ध्येय के साथ एकत्व को अलग करते हैं। तो निर्विकल्प उन प्राथमिक अवस्थाओं से संबंध रखती है जिनमें ध्यान की वस्तु को एक ऐसे अंतर्ज्ञान के द्वारा ठीक या पूर्ण रूप से जाना जाता है जो अभी तक भी प्रकृति के प्रत्यक्ष ज्ञान के सूक्ष्म साधनों से कुछ मिला हुआ है और उनके द्वारा अर्थ निकाला गया है। और क्या अर्थ है कि एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है, इन सब की प्रतिक्रिया। इसलिए इसे कभी कभी चेतन समाधि भी कहा जाता है,
क्योंकि प्रकृति की वे क्षमताएं जो साधारण चेतना में बाहर की ओर संचालित होती है, जैसे मन, जैसे बुद्धि, जैसे चित्त, जैसे अहंकार, वे अपने विशुद्ध या सूक्ष्म रूप में भीतर सक्रिय हैं। और इसके विपरीत असंप्रज्ञात का अर्थ यानी कि निर्विकल्प का अर्थ है वे अधिचेतन अनुभव जो शुद्ध अंतर्ज्ञान अथवा अनुभूति द्वारा देखे जाते हैं। ध्यान की वस्तु के साथ एक होकर आत्मा की सीधी अनुभूति जो किसी भी हस्तक्षेप करते साधन या प्रकृति के सिद्धांत से परे जाता है। अंतर्ज्ञान सत्य का आमने सामने किया गया ज्ञान है जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई बीच में होता ही नहीं। पतंजलि जी कहते हैं, निर्विकल्प समाधि द्वारा छोड़े गए संस्कारों का परिणाम है सविकल्प समाधि। दूसरे शब्दों में, गहन से गहनतर सविकल्प समाधि के बारंबार के प्रयासों का अंतिम परिणाम है निर्विकल्प समाधि की अति इंद्रिय अवस्था। परंतु इस ऊपर दी गई अवस्था के लिए अचेतन समाधि कहना, क्योंकि पिछली अवस्था के लिए सचेत का उपयोग किया गया है, यह एक मिथ्या नामकरण है। अपितु क्योंकि सविकल्प का अर्थ है ठीक या पूर्ण रूप से जाना गया, और इसके विपरीत निर्विकल्प में निर्विकल्प में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय के एकत्व में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। भक्त अपने ध्यान की वस्तु यानी कि ध्येय यानी कि स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अवचेतन अवस्था में कहीं दूर यह प्रबोधन और जागरूकता की एक सर्वोच्च प्रबोधन की अवस्था है। जय गुरु जी।